तो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू डी पटेल व्लॉग्स। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी कनाडा में रह रहे हो तो आपके घर में अगर फायर हो जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। ये थॉट मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ DQ में, और वहाँ पे मेरे साथ और 2 इंडियन बंदे जॉब करते हैं और अभी 10 दिन पहले ही उनका घर भी पूरा जल गया था। तो मैंने सोचा कि ये पूरी एक वीडियो बना दे, और मैंने पहले भी इंस्टाग्राम पे रील डाली है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लो, और मेरी आईडी यहाँ पर मेंशन मैंने की है, तो फटाफट से मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर दो और आप वीडियो भी देख लो। तो गाइज़ ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर दो, और फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ अगर आपके घर में भी फायर होता है तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, मैंने मेरे नोट्स में नोट किए हैं सारे पॉइंट्स, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं और हम कैसे सेफ़ रह सकते हैं। तो गाइज़ अगर किसी के भी घर पे फायर होता है तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि घर में कौन कौन है, और जितने भी लोग हैं उनको सबको पता लगना चाहिए कि घर में फायर हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाइज़ अगर कोई भी बंदा घर में रह गया तो उसके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये श्योर करो कि अगर आपके घर में फायर डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहले आप सारे जितने भी लोग घर में हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दो, और सबको पता होना चाहिए कि घर में फायर हुआ है। तो गाइस जब घर में सब लोगों को पता होता है कि घर में फायर हुआ है तो जिस भी रूम में पहले फायर स्टार्ट हुआ है उस रूम का जो दरवाज़ा है वो पहले सब बंद कर दो। मतलब जो रूम में फायर हुआ है वहाँ पे बंद कर दो दरवाज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बेडरूम में फायर हुआ है तो आप बाहर आ जाओ फटाफट से और आपके रूम का दरवाज़ा बंद करो। उससे क्या होगा कि जल्दी से ज़्यादा आग नहीं फैलेगी, थोड़ा टाइम आपको मिलेगा सब कुछ सब निकालने के लिए और अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो गाइज़ मैं दूसरी बात ये बोलूँगा कि अगर ऐसे सिचुएशन आ गई तो ज़्यादा सोचो मत, तुरंत घर के बाहर निकल जाओ। और एक बात है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप थोड़ी अपनी हिसाब से अलग जगह पर ही रखो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो फटफट डॉक्यूमेंट लेकर हम निकल सकते हैं। और अगर आप आपके दूसरा सामान लेने जाओगे तो वो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ टाइम वेस्ट मत करो, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब लेकर फटाक से बाहर निकल जाओ। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है, ये मैं जो बात करने वाला हूँ ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके वहाँ पे फायर हुआ है तो वो उन लोगों के लिए है। तो अगर अपार्टमेंट में फायर हुआ है तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आपको सब एग्जिट्स आपको पता है अपार्टमेंट के, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि घर में तो मैक्सिमम हमारे 1 या 2 आई थिंक 2 ही एग्ज़िट होते हैं। अगर किसी घर में बैकयार्ड नहीं है तो फिर एक ही एग्ज़िट होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, अपार्टमेंट में मल्टीपल एग्ज़िट्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे एग्ज़िट्स कौन से हैं और आपको किस वाले एग्ज़िट डोर आप ज़्यादा नज़दीक हो। तो जिस भी एग्ज़िट डोर के आप नज़दीक हो और वहाँ से आप तुरंत बाहर निकल जाओ। तो मतलब इन शॉर्ट ये मैंने जो बात की ये वो है कि आपको सब एग्ज़िट डोर्स पता होना चाहिए कि वो सब कहाँ पर है। तो गाइस जैसे ही सब लोग घर के बाहर आ जाते हैं, पूरा सेफली हो जाता है, फिर बाहर आके सबसे पहले इमरजेंसी सर्विस नंबर पे कॉल करो। आपके एरिया का जो भी इमरजेंसी सर्विस होता है, और सबसे पहले आप पुलिस वाले को भी बुला सकते हो और फिर जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको सबको बुला लो। लेकिन गाइस मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे ही सब लोग सर्विस के लिए आ जाते हैं तो अगर वो बोले कि अब घर में जाना सेफ़ है तब भी जाओ, लेकिन आप जब एक बार घर से बाहर निकल जाते हो और घर में फायर है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वापस घर में मत जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि फायर कितना फैल चुका है और कहाँ से क्या कुछ गिर जाए। वुडन हाउस होते हैं और वहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, और सब ऐसा होता है। मतलब हमें पूरे घर की जानकारी नहीं होती है तो उसका स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है। तो गाइज़ वापस घर में एंटर नहीं करना है, और जब सब आ जाए, पुलिस वाले आ जाए, फायर फाइटर्स आ जाए और सब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी और सब रिपोर्ट्स
अलग अलग रिपोर्ट्स भी आएंगे मे बी। तो गाइस अगर वो बोले कि आपका घर में जाना सेफ़ है तो ही वापस आप उसमें जाओ, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा वो रह गया तो मैं वापस से वो चीज़ लाने जाऊंगा। क्योंकि और हाँ, मैंने पहले भी बोला है कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखो अपने डॉक्यूमेंट्स का। अपने डॉक्यूमेंट्स अंदर नहीं रहने चाहिए। आप पहले से ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ अलग बैग में या कुछ वहाँ पे रख दो। तो जैसे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको तुरंत घर से भागना पड़े बाहर, तो आप वो चीज़ लेके तुरंत निकल सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि वैसे तो सब कपड़े बपड़े ऐसे कुछ है नहीं कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। मतलब आपके हाथ में कुछ जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमें तुरंत लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। तो गाइस अभी तक मैंने जो आपको जो सब बताया वो स्टेप्स थे कि अगर हमारे घर में फायर हो जाता है तो हम उस सिचुएशन में क्या करें। तो गाइस अब होगा वीडियो का दूसरा पार्ट। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हमारे घर में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कब यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी जगह पर आपने जैसे ही आग देख ली तो फटाफट से जाके वो सब यूज़ कर लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक रूल होता है कि उस हिसाब से आपको वो सब करना पड़ेगा। तो मैं आपको अगले हाफ में ये बताऊँगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे घर में होता है वो कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर किस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो गाइस जैसे ही हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने की, लेकिन उससे पहले भी हमें ये देखना पड़ेगा हमारे घर में कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है। अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप ये मेक श्योर करो कि आपके घर में ये है, तो आप अपने खुद के खर्चे से जाके लेकर आओ। उतना आप थोड़े पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर घर में होना ही चाहिए। कनाडा में तो होना ही चाहिए। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज़ करते हैं। तो गाइज़ जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे घर में आग लगी है तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज़ में आग जो है उतनी ज़्यादा नहीं फैली होती है। तो आप उस टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आग जो है वो थोड़ी सी होगी, बहुत सारी नहीं होगी। और जब भी आप ये सब फायर एक्सटिंग्विशर आप सब यूज़ करते हो तो आपका जो एग्ज़िट का रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आप फटाफट से बाहर निकल सको। अगर आपके घर का एग्ज़िट का रास्ता क्लियर नहीं है तो वो सब फायर एक्सटिंग्विशर करने में मत बैठ जाना, वहाँ से सीधा एग्ज़िट ले लेना। तो गाइज़ ये बात जो मैंने बोली है ये इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर फायर रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन हाउ टू एग्ज़िट फ्रॉम योर हाउस। तो गाइज़ मैं इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। तो गाइज़ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि घर में सबको पता चले कि आग लगी है, और उसके लिए मैं बोलूँगा कि हमारे घर का जो स्मोक अलार्म है वो हमें इंस्टॉल करवाना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा अलार्म कुछ नहीं है तो आप अपने ओनर से बात करो, पूरा सब इंस्टॉल कर दो। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पहले जो अगर स्मोक ज़्यादा हो जाता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो बजने लगता है। उससे क्या होता है कि किसी न किसी सबको घर में पता चल जाता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और गाइज़ इस बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो स्मोक अलार्म जो है वो सबके घर में होता है, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो चल तो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं कि हम ज़्यादा हम जो इंडियन लोग हैं वो हम रोटी और पराठा और सब बनाते हैं। तो अगर हम ये सब बनाते हैं तो ऑब्वियसली घर में धुआं तो थोड़ा आ जाता है, तो इन डेली लाइफ हम वो बंद कर देते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम वो बंद कर दें तो हमें वापस वो चालू करना पड़ेगा। और अगर आपके घर में पहले से फायर अलार्म है और वो चालू नहीं है तो गाइज़ आप अपने ओनर से बात करो। तो गाइज़ फायर अलार्म का एक और इम्पोर्टेंस है, अगर आपके घर में फायर अलार्म है और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वो क्या होता है कि वो पहले से बजने लगता है। जैसे ही वो स्मोक डिटेक्ट करता है वो अपने आप बजने लगता है। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट जो बिलोंगिंग्स है वो लेने के लिए। तो और आपको टाइम मिलेगा कुछ सोचने के लिए कि उस सिचुएशन में क्या करें। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर ऐसे सिचुएशन में हम आ जाते हैं तो हमारा माइंड नहीं चल पा रहा है, हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले देखा नहीं होता है और हमें सब पता भी नहीं होता है यहाँ की सिस्टम सब कैसी है।
तो मैं ऐसा ही बोलूँगा कि फायर अलार्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड हैव इन योर हाउस। तो अगर ऐसे सिचुएशन कभी आ जाए तो उसमें हमारे लिए ही वो हेल्पफुल होगी। सबसे पहले उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा बाहर निकलने के लिए, कुछ सोचने के लिए। तो गाइज़ ये वीडियो में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस हम घर का ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ओनर है सिर्फ वही ले सकता है। यहाँ पे हम जो स्टूडेंट रेंट करते हैं घर का, हम जो रेंट भरते हैं, तो हम भी अपना जो हाउसिंग ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस, सब अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, तो हम भी पर्सनल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो गाइज़ इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब भी लाइक मैंने जैसे मेरे वो जो दोस्त थे उनके घर का ये सब सिचुएशन देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ ओनर को ही ऐसा इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर लाइक मेरे घर में अगर मैं खुद इंश्योरेंस ये लेना चाहता हूँ तो मैं भी ले सकता हूँ। और उसमें क्या होता है कि अगर मेरे घर में ऐसे आग लगती है तो मैंने अगर इंश्योरेंस लिया है तो मेरा जो भी सामान उसमें जल गया है तो मुझे थोड़े पैसे वहाँ से मिल जाते हैं, मुझे थोड़ा वो लोग इंश्योरेंस से हेल्प हो जाती है। तो गाइज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप वो भी ले सकते हो, तो उससे आपको ही थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और वैसे तो क्या बोले, अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको आपकी लाइफ जो है कनाडा में वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और गाइज़ मेरे जो दोस्त लोग थे उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, और उन लोगों के पास जब मैं गया तो उनके पास बोलने के लिए भी ऐसा ज़्यादा नहीं था, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो गाइज़ ये लिंकन मोटेल है जहाँ पर मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पे कलीग्स लोगों की, तो वो अभी यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो ये पूरा उसका बोर्ड है और ये पूरा यहाँ से इधर ये सब मोटेल है ये सब। तो वो लोग ये रूम में रह रहे हैं अभी क्योंकि उनके घर में आग लगी थी। तो गैस मैं अभी आपको उन लोगों का घर दिखाता हूँ कि कैसे हम उनसे बात करेंगे कि उनके घर पे कैसे आग लगी और सब। तो उसमें ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, हमें क्या पहले कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो वह मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। तो अभी हम उनके रूम में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हाँ तो गैस हम अभी एंटर करते हैं उन लोगों के घर में, आई मीन मोटेल में। तो ये है उनका अभी का रूम। तो हम ये भाई से पूछेंगे कि पूरी सब आग कैसी लगी थी और उन्होंने क्या किया था। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ। तो मेरा नाम ऋषिक पटेल है। हाँ तो ऋषिक भाई, आपके घर में आग लगी थी, हाँ, तो कैसे लगी थी और आपने उस टाइम पे क्या स्टेप्स लिए, आपने सबसे पहले क्या किया जब आपको पता चला कि आग लगी थी? वो उस टाइम पे मैं वहाँ पे था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। अच्छा। तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। लेकिन ये जो मेरे दोस्त है वो लोग वहाँ पे उस टाइम पे थे। तो एक दोस्त सो रहा था और दूसरा नहाने गया था बाथरूम में। अच्छा। तो उनको फिर बाद में बाहर से नॉक हुआ, सब लोग चिल्लाते रहे, सबको बुलाया, पता चला। फिर बाद में इन लोगों को बाहर निकाला, सो सब सेफली बाहर तो निकल गए। अच्छा। लेकिन कैसे आग लगी है वो अभी बाहर नहीं आया है कि क्या सिनारियो, शॉर्ट सर्किट हुआ है, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके। हाँ, लेकिन लाइक पूरा जल गया है। मेरा अभी थोड़ा बहुत सामान था वो भी जल गया है, इन लोगों के लैपटॉप्स और वो सब जल गया है। अभी राइट नाउ वो जो रेड क्रॉस वाले थे उनने थोड़ी बहुत हेल्प करके हमें यहाँ पे रहने के लिए 3 दिन के लिए जगह दी है मोटेल में, और खाने वाने का $300-350 जैसा पर पर्सन दिया है। हाँ, तो जब आपको पता चला कि आग लगी है घर में तो आपने सबसे पहले किसको कॉल किया था? मैंने मेरे लाइक होममेट्स को हाँ। कॉल किया था कि वो सब सेफ है कि नहीं है। ओके। और सब सेफली जो एक्चुअल में बाहर हाँ निकल लाइक गए जो थे। घर में थे, जो लोग हाँ, घर में थे, जो लोग घर में उनको थे। पता चला कि आग लगी है, हाँ, तो उन्होंने किसको कॉल किया था सबसे पहले? वो तो फिर उनके जो ओनर होते थे जो हाँ। घर के ओनर, उनको कॉल किया और वो सब बातचीत की फिर। ठीक है, ठीक है। और गाइज़ ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि
अगर आपको कुछ डोनेशन या कुछ करना है तो आप कर दो। मैं खुद उनके घर पे गया था और ये सब कुछ फ्रॉड नहीं है। तो गाइज़ ये वीडियो मैंने बनाई थी इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ पर कैसे होता है, कैसे स्टेप्स होते हैं। मैंने उनको पूछा था कि उनके घर में सब आग और सब कैसे लगा। और अगर आप भी कुछ डोनेशन या कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज़ उनको डोनेशन दो। और ये जो उनके डोनेशन की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो गाइज़ अगर आपको कुछ डोनेट करना है, ऐसा नहीं है कि आप लाइक इतना ज़्यादा डोनेशन करो, आप मिनिमम भी डोनेट कर सकते हो। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स है तो वो मुझे कमेंट में बता दो। और मैं बोलूँगा कि ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह आप शेयर करो, जिससे सब लोगों को पता चले कि यहाँ पर कैसे सब सिचुएशन होती है, यहाँ पे घर की सिचुएशन सब कैसी होती है। अगर आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कुछ फायर की तो कैसे होता है। अगर आप ये वीडियो इंडिया में देख रहे हैं तो आपके जो कनाडा में जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि अगर ऐसी सब सिचुएशन हो जाती है तो हम इस सिचुएशन में क्या करें। और गाइस उन लोगों की हेल्प करना मत भूलना। अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस उनकी हेल्प करो। उनके जो हेल्प करने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आप जो लिंक क्लिक करोगे उसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनकी है कि उनके घर में क्या हुआ था, सब कैसे हुआ था। और उनके घर की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। उनको नया घर मिल गया है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी उतना तो है नहीं, लेकिन फिर भी गाइज़ वो लोग अभी भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में है। तो आप प्लीज़ उनको डोनेशन दो। तो गाइज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स है तो वो कमेंट कर दो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसका सही से आंसर दूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।